नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्न अर्थात प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम के हल करने की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 10 डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, जिसका हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, जिसमें 1 ईयर का ही हमको मशीन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी चैप्टर्स के बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज की सूचना मिल सके। हाँ, अगर आपको पूर्व के चैप्टर्स के वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्रियात्मक प्रश्नों के हल नवबोध प्रकाशक देखिए, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 3 लेखांकन समीकरण से लेकर के अब तक के सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। बच्चों, अगर आप चलिए बच्चों देखते हैं आगे इस प्रश्न में आपको क्या कहा है। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यापार में यंत्र खाते का शेष 1 जनवरी 94 को 70,000 रुपीज़ का था। 1 जुलाई 94 को उसने 12,000 रुपये का एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्लांट और खरीदा है तथा पुराने प्लांट का एक भाग उसी डेट को 8,000 रुपये में बेच दिया, जिसका मूल्य 1 जनवरी 92 में 20,000 रुपये था। यंत्रों पर 10% की दर से घटती किस पद्धति से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए 94 का मशीन अकाउंट बनाने बोला हुआ है। तो इसमें हमको 1 ईयर का ही अकाउंट बनाने बोला हुआ है। तो हमारा जो ईयर्स आएगा, तो आपको डेट का कॉलम तो सबसे पहले हमको यहाँ पे डेट लिख लेंगे। तो डेट हमारा है 1 जनवरी 1994 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पुरानी मशीनें हैं, इसमें एक से अधिक मशीनें हैं बैलेंस, और उसमें बता रहा है हमको 70,000 रुपये मशीन का बता रहा है। फिर बता रहा है 1 जुलाई 94 को, उसी साल 1 जुलाई 94 को एक और मशीन उसने खरीदा है, तो उसका बैंक अकाउंट 20,000 रुपये में। सेम डे पे 1 जुलाई को ही एक मशीन, पुराने मशीन का इसका एक हिस्सा, एक भाग को बोल रहा है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। कितने बेचा है, बैंक अकाउंट 8,000 रुपये में उसने क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो अब हमको यहाँ पे ये जो 8,000 में बेचा है, तो यहाँ पे तो पहले तो आपको इसका 6 महीने का क्या लगाना पड़ेगा, डेप्री लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 जुलाई को बेचा है। फिर इसको देखना पड़ेगा कि हमको इसको बेचने से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो अब हमको जो 8,000 का प्लांट बेचे हैं, उसको हमको बताया है कि इसने 1 जनवरी, जिसका मूल्य 1 जनवरी 92 को, इसका मूल्य क्या था, 1 जनवरी 92 को 92 को 20,000 रुपये था। तो हमको पूर्व की तिथि का दिया, हमको बनाने बोला 94 का अकाउंट, और हमको दिया कब का, वो 92 का। तो वर्किंग नोट में हमको जाना पड़ेगा कि 1 जनवरी 1992 को वो मशीन कितने की थी। तो मशीन कितने की थी, 20,000 रुपये की थी। तो इस पे 10% क्या लगा रहा है, वो डेप्रिसिएशन लगा रहा है। तो इसका 10% घटती पद्धति से लगाएंगे तो कितना आएगा, 2,000 आएगा। तो ये कितने का हो गया, 1 जनवरी 1993 को ये 18,000 का हो गया। फिर इसका 10% लगाओगे तो कितना आएगा, 1,800 आएगा डेप्रिसिएशन। तो अब इसका कराओगे तो 16,200 आएगा। तो ये आ गया 1 जनवरी 1994 का। तो 1 जनवरी 1994 का हमको मूल्य क्या हो चुका है, मिल गया है। तो 1 जनवरी 1994 के मूल्य को आप यहाँ पे नंबर 1 करके उतार लीजिए, ए बी कर लीजिए या नंबर 1 कर लीजिए। तो एक ए मशीन मान लीजिए उसको। तो ए मशीन को हमने निकाल लिए। अब ए मशीन का आपको यहाँ पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो आपकी मशीन का वैल्यू कितना है, 16,200 है। इसका 10%, मशीन 6 महीना उपयोग हुई है, इसलिए 6 महीने का आप निकाल लेंगे। 2 से कटा लिए 810 रुपये। तो 6 महीने का आपका डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ रहा है,
810 रुपये आ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ डेप्रिसिएशन लिख दीजिए 810 रुपये। अब उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। जो मशीन हमारी कितने की थी, 16,200 को 1 जनवरी में थी 16,200 की मशीन। तो इस 16,200 की मशीन को का आपने 6 महीना और उपयोग कर लिए। तो 16,200 में से आप पहले क्या घटा लीजिए, 16,200 में आप पहले माइनस कर लीजिए 810 रुपये माइनस कर लीजिए। तो माइनस करने के बाद आएगा 15,390 रुपये की मशीन है, जिसको आपने सेल कितने में की हो, 8,000 में। तो दोनों का डिफरेंस आपको क्या बता देगा, 7,390 रुपये आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हमारे पास जो बची हुई मशीनें हैं उन पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, सब पे डेप्री लगाना पड़ेगा। तो बची हुई मशीनों का हम डेप्रीशिएशन निकालेंगे। तो हमको यहाँ पे 70,000 रुपये की मशीन थी, जिसमें से 16,200 रुपये की मशीन को हमने बेच दिए। तो हमारा 70,000 में से आप 16,200 को घटा दीजिए, तो आपको बची हुई जो शेष मशीन है वो निकल के आ जाएगी। तो 53,800 रुपये की मशीन है, शेष मशीन है। ये कैसे निकला, आपको 70,000 में से 16,200 को घटाएंगे तो ये आपको अमाउंट कितना आ जाएगी, 53,800 रुपये की मशीन हमारे पास अभी बची हुई है। ये मशीन पे और ये मशीन पे आपको क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा बी पे, और एक सी मशीन और आपने खरीदे हैं तो इसका 10% लगेगा। तो 5380, क्योंकि ये मशीन हमारी पूरी साल भर उपयोग में आ रही है। इसका भी आप 20,000 का 10% निकालोगे 2,000 आएगा, लेकिन जुलाई में खरीदा है इसलिए 6 महीने का उपयोग होगा। तो इसका आ जाएगा आपका 600 रुपये हमारा आएगा इस मशीन को 12,000 में खरीदा है, सॉरी, है ना। ये मशीन थी 1 जुलाई 94 को 12,000 में खरीदा था, तो 12,000 का निकालेंगे। तो 12,000 का 10% कितना होता है, 1,200 रुपये। 6 माह का निकालोगे तो 600 रुपये आएगा। कितना आएगा, 600 रुपये 6 मंथ का आएगा। तो इस तरह से आपका दोनों का डेप्रिसिएशन आ गया है। दोनों के डेप्रिसिएशन को आप जोड़ के बाहर रख दीजिए 5,980 रुपये। अब आपको क्या निकाल लेना है, बचे हुए प्लांटों का बैलेंस निकाल लेंगे, वही आपका आंसर होगा। बी प्लांट का कितना बचा है और सी का कितना बचा है, सब 31 दिसंबर 94 को किया जाएगा। तो अब इसमें भी आप घटा दीजिए तो आपके पास 53,800 रुपये की मशीन थी, जिसमें से आपका डेप्रिसिएशन निकला था 5,380। तो इसका आपको बच रहा है 48,420, और 12,000 में से 600 घटा दीजिए तो 11,400। अब इन दोनों का टोटल कर दीजिए, वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 48,420 रुपये प्लस 11,400 रुपये, इनका टोटल आता है आपका 59,820। 59,820 ये आंसर आ रहा है बैलेंस। अब दोनों साइड का आप बराबर टोटल कर लीजिए तो 82,000 रुपीज़ आएगा। तो इस तरह से बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये केवल 1 ईयर का ही बनाया जाता है। तो बच्चों अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।